और समस्त भिक्षु संघ, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और श्रद्धेय भिक्षु कर्णशील राहुल, इन्हें मैं नमन करता हूँ और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी जैसे सिद्धार्थ जी ने ये कहा कि सही समझ का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और ये जो टॉपिक है, वैसे तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछली क्लास थी, जो मेरा पिछला वक्तव्य था, उसी के आगे या उसी की अगली कड़ी है। और उसके भी अगर थोड़ा पीछे अगर देखा जाए तो जो अकुशल मूल का जो कंसेप्ट था, अकुशल सूत्र में से मैंने लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं ठीक तरह से ऑडिबल हूँ? हाँ जी बनते जी, आ रही है आवाज। जी बनते हैं, बिल्कुल। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद ये कंफर्म करने के लिए। तो मैं जैसे कि आप लोग आगे देख ही रहे होंगे, पिछली क्लास जो थी उसमें हम अकुशल मूल और राग द्वेष मोह, इसके अलावा फिर जिस तरह की भाषाई उच्चारण और फिर कुछ समझ को लेकर जो भ्रांतियां हमारे मन में आमतौर पर आती है, मैंने एक कोट लिया था बाबा साहब का, बुद्ध और उनका धम्म, इस किताब में से, और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो मैं एक बार वो एक फिर से पुनरावृत्ति कर देना आवश्यक समझता हूँ। और हम साथ में देख पाएंगे कि किस तरह से पिछली जो क्लास थी उससे हम इस बिंदु तक पहुंच पाए थे। हमने सबसे पहले ये देखा था कि इस टॉपिक की जो उत्पत्ति हुई थी वो कि बहुत सारी ऐसी बुद्धिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी स्थिति बनती है कि हम ठीक से नहीं समझ पाते। ये जो कोट मैंने लिया था, ये बाबा साहब कह रहे हैं कि वो जो नैतिक नियम का जो सिद्धांत है, जो कि ईश्वर के कंसेप्ट को रिप्लेस करता है, वो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। वो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही जरूरी बात हो गई, क्योंकि ये बेस है कि समझ नहीं आता, उसकी जड़ है। तो उसको मुझे यूं समझ में आया कि कोई भी अगर वाक्य या कोई संकल्पना को हम देखते तो गलत रूप से समझा जाता है, उसे गलत रूप से समझा जाता है, फिर गलत तौर पर ही उसे व्यक्त किया जाता है और गलत तौर पर ही उसकी व्याख्या होती है। और यहाँ से जो बुद्धिज्म है या फिर और भी जो विषय हैं, तो वो हम ठीक से नहीं समझ पाते। हम ठीक से उन्हें जब दूसरों को बताते हैं तो ठीक से व्यक्त भी नहीं कर पाते, और फिर जब कोई उसकी व्याख्या करता है तो उसमें भी क्रमशः गलतियां होती है। तो गलत रूप से समझा जाता है और फिर जैसे व्याख्या की जाती है तो उसी आधार पर एक भिन्न अर्थ में इसका विस्तार हो जाता है। हमने इसमें यह भी देखा था कि बुद्ध इसमें इस विषय में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि धम्मवाणी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि उसका सही उच्चारण उसके सही अर्थ और व्यंजन के साथ रहे। साथ ही हमने यूं भी देखा था कि कुछ चीजें अन्य तौर पर हम देखें तो आवश्यक होती है, जैसे कि उच्चारण बड़ा बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, जो वाक्य विन्यास है वो भी बहुत ही संतुलित, बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। साथ ही जो पिच है वो भी बड़ी मैटर करती है और टोन बहुत मैटर करती है। मात्राएं जो होती है वो भी सही सही होनी चाहिए, और पंक्चुएशन मार्क्स जो है इनका भी हम सही उपयोग करना हमें होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने इसमें कुछ उदाहरण रखे थे कि जैसे जैसे मात्राओं के उदाहरण के तौर पर ये सुना और सुना, ये सैंधवान है, ये सब मैंने किताबी उदाहरण लिए थे। और मैं सोचता हूँ कि इस पर अभी बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कंसेप्ट आते हैं जैसे निब्बान और निर्वाण, है ना, नैष्क्रम्य और नैष्कर्म्य, जैसे वैष्णवाइट कंसेप्ट है और ये बुद्धिज्म का कंसेप्ट है नैष्क्रम्य। ये एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, या लोग समझाते समय एक
एक बात को समझाते समय किसी दूसरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अर्थ बदल जाते हैं, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो टीचिंग है वही चेंज हो जाती है, जबकि बुद्ध ने वो बिल्कुल नहीं कहा होता। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल एक्सेप्टेंस की अवस्था में रहता है कि जो बताने वाला होता है, हम यूं समझ के चलते हैं कि जो पढ़ा जा रहा है वो ऐतिहासिक तथ्य है। और साहित्य जो है उसमें हालांकि हमें कवियों को, लेखकों को, कलाकारों को उनकी कला की लिबर्टी देनी चाहिए, ये होती है उनके पास। लेकिन जो पाठक है या श्रोता है, जो ग्राहक है, जो उसे ग्रहण कर रहा है, वो उन्हें कई बार फैक्ट के रूप में ले लेता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे थे जिसके कारण लोगों में कुछ अलग अलग भ्रांतियां आ जाती है। उसके 4 तरह से हमने खंड किए थे समझने के लिए। फिर कुछ बातें कि जैसे पाली के सही उच्चारण जो हैं, अगर उनको न लिया जाए तो भी अर्थ बदल जाते हैं। इसमें जैसे ये र का उच्चारण, ये 3 तरह के आधे र उपयोग होते हैं, तो इन सब का हम लोगों ने प्रयोग देखा था कि वो सब पाली में नहीं होता। फिर पर्व प्रतीक परंपराएं किस तरह से एक खांचे में समाज को बांट देती है, और उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था इवान पावलो की, ये जो प्रक्रिया है इसका, कि एक घटना और किसी निर्धारित समय पर वो हमारा माइंड उसे आदत के तौर पर एक तरह का संस्कार, वो संस्कार पड़ जाता है, पैटर्न बन जाता है। और इसी तरह से पर्व प्रतीक परंपराएं आ जाती है, कस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। साथ में उसके अगर आस्था जोड़ दी जाए तो फिर वो उसके रूप हमने देखे। फिर परंपराएं जो है वो जिम्मेदार हो सकती हैं कि वो या तो हमें अविद्या या अधम की तरफ लेके चले, या फिर वो प्रज्ञापूर्ण हमें प्रज्ञा प्राप्ति के लिए भी साधन बन सकती है। वो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है अगर हम उसके लिए करुणा अगर ऐड कर देते हैं, वो सभी के लिए कल्याणकारी हो सकती है। मैंने श्रद्धेवंती जी का एक कोट लिया था, और इसके आगे हम लोग आ, इस बिंदु तक पहुंचे थे कि समझ का सम्यक होना, उसे ठीक तरह से व्यक्त करना और उसकी व्याख्या अच्छे से की जानी चाहिए। और ये कैसे होगा, तो इसके 2 बिंदुओं तक पहुंचे थे। एक कि उसका सही अर्थ, और दूसरा उसके व्यंजन, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात आई थी। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जब हम धर्म को समझते हैं तो कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि ये 4 श्रेष्ठ सत्य जो है, यही कैसे सत्य है, और ये 4 ही क्यों हैं। फिर अष्टांग मार्ग है, फिर मध्यम मार्ग है, फिर नागार्जुन का माध्यमिक शास्त्र आ जाता है। फिर जैसे अनित्यता का सिद्धांत है, बहुत से जो लोग धम्म का अध्ययन करते हैं वो अनित्यता के सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हम यूं देखते हैं कि सारिपुत्त है, या सर्वप्रथम कौंडिन्य है, या किसा गौतमी को भी हम देखें तो अधिकांश, चाहे वो दाहू बाह्य चिड़िया हो, अनित्यता के सिद्धांत को जो लोग जानते हैं, बुद्ध उन्हें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन्हें अरहत घोषित कर देते हैं। तो लोग कई दफा अनित्यता के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फिर अनत्ता का सिद्धांत है ना, अनात्म, या फिर जैसे ये बीमारियों की संज्ञा है, या ये प्रहान संज्ञा है, इन पर ये ऐसे कुछ सिद्धांत हो जाते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे जब हम बुद्ध के यूं कहना, बुद्धिस्ट फिलोसफी का जब हम अध्ययन करते हैं, तो बहुत से ऐसे विचार या ऐसे कंसेप्ट मिलते हैं जो कि समझने में बहुत मुश्किल लगते हैं एक आम व्यक्ति के लिए, जो कि इतना अध्ययन नहीं करता है, लेकिन वो सीधा सीधा सरलता रूप से समझना चाहता है। वहां पर एक कंफ्यूजन आता है। दूसरी चीज, जब हम परम श्रद्धेय बाबा साहब को पढ़ते हैं, तब भी वो चीजें सूत्र रूप में हमें नजर आता है। सूत्र यानी ऐसे कुछ दिशा निर्देश वाली पंक्तियां, ऐसे ऐसी कुछ पंक्तियां जो कि समाज को दिशा निर्देश देती हों। तो उसमें जैसे मैंने ये जो कुछ उदाहरण लिए हैं, ये जाति का संपूर्ण विनाश, एलिफेंटा पब्लिकेशन के 2021 का एडिशन है। कि जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, कुछ कोट निकाले हैं कि जैसे जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।
सभी सुधारों के मूल में ये तथ्य होता है कि तो भावना और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन। तो ये कुछ कोट्स हैं जिनको हम समाज के लिए दिशा निर्देश के तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उन्हें ठीक तरह से नहीं समझते और ठीक तरह से पढ़ते नहीं। तो या जो जैसे हमने शुरू का जो कोट लिया था कि ठीक से समझा नहीं होता, या उसे ठीक से व्यक्त नहीं करते और उसे उसकी ठीक से व्याख्या नहीं करते। तो जब हम परम श्रद्धेय बाबा साहब को भी उन्हें अध्ययन करते हैं, तब भी यही समस्या हमारे सामने आती है। मैंने यहाँ पर जो परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल है, उनका एक स्पीच मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिया है, जो कि बाबा साहब के सूत्रों को बदलने का गुनाहगार, ये आपको धम्म कारवां चैनल पर 21 अगस्त 2025 को अपलोडेड मिल जाएगी। तो बंते जी उसमें यूं बताते हैं कि जिस तरह से ये एक कोट आमतौर पर आप लोगों को पढ़ने सुनने में आता होगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जबकि अगर हम देखते हैं मूल किताब जो है वो है राइटिंग इन स्पीचेस का वॉल्यूम 1, और जो चैप्टर था वो है कम्युनल डेडलॉक एंड द वे टू सॉल्व इट। इसमें ये आता है कि टू एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज देम, ये पेज नंबर 357 में। तो इसका जो आपको वहां पर भंते जी व्याख्या करते हैं, वो मिलता है कि शिक्षित करने के लिए, आंदोलित करने के लिए, संगठित करने के लिए। अब ये समय में, अब तक जो समय गुजरा उसमें किस समय ये इस अंग्रेजी का अनुवाद ये हिंदी कब हो गया, हमें नहीं पता। लेकिन आमतौर पर वो जो एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज जो है वो चल रहा है। और अभी तक जब भी लोग बोलते तो फ्लो में यही कह देते, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। श्रद्धेय जी इसमें ये भी बताते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है ना। तो मैं चूंकि इस विषय को एक रेफरेंस के तौर पर लिया है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस स्पीच को देख लीजिएगा। तो बाबा साहब को समझते समय भी इस तरह के कंफ्यूजन आते हैं। आगे हम देखते हैं कि धम्म के प्रति समझ, ठीक सही समझ न हो पाने के कारण जो सामान्यतः हमें नजर आते हैं, अगर आप भी देखेंगे, एक तो यह है कि अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट अभिव्यक्ति और अस्पष्ट व्याख्या। इस पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे। एक है अपूर्ण या सतही अध्ययन। अपूर्ण और सतही अध्ययन, कई दफा क्या होता है कि शुरू की कुछ लाइंस पढ़ने के बाद ही उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं, या फिर उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं और आगे का अध्ययन नहीं करते। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बुद्ध कहते हैं कि जो पृथक जन है, या जो पृथुजन शब्द का प्रयोग मिलता है, या जो बुद्ध की शिक्षाओं या बुद्ध से या बुद्ध के धम्म में दीक्षित नहीं हुए, उनके लिए ये समझ पाना बहुत कठिन होता है, पृथुजन के लिए, कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। आमतौर पर वो किसी दूसरे लिटरेचर के माध्यम से, या फिर जो गैर बौद्ध गुरुज होते हैं उनके माध्यम से बुद्ध के मार्ग को सैद्धांतिक तौर पर समझने की एक असफल कोशिश करते हैं, और उस आधार पर कुछ धारणा बना लेते हैं। तो ये अपूर्ण और बड़ा सतही अध्ययन होता है, वो भी सही समझ विकसित न करने का एक कारण होता है। फिर उसमें अन्य शिक्षाओं का सम्मिश्रण हो जाता है, जैसे कि एक वो कंसेप्ट आ जाता है, जैसे पुद्गल की का जो कंसेप्ट है उसके साथ बड़ी आसानी से कई दफा आत्मा का कंसेप्ट जोड़ दिया जाता है। आत्मा का वो, जबकि कहीं से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि पहले से ही पाठक के मन में, या जो श्रोता है उसके मन में कुछ पहले ही पूर्वाग्रह होते हैं, वो पहले से कुछ पूर्व धारणाएं बना लेता है। ये भी होता है कि उस श्रोता अथवा पाठक पाठक के मन का विकास उस स्तर पर नहीं होता जो कि आमतौर पर बुद्ध के मार्ग के अनुयायियों का ऑलरेडी होता है। बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा भावना होती है, हाँ, वो हमें
इस ऐसी योग्यता देती है कि हम बुद्ध की बातों को ठीक से समझ सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पर जो दूसरे कई लोग होते हैं उनका उनमें चूंकि वो तत्व अ, उसका अभाव होता है तो समझने में मुश्किल होती है। तो किसी बात को जो बुद्ध ने कहा हो किसी अन्य संदर्भ में, उस संदर्भ को उन परिस्थितियों को न जानते हुए जितनी समझ होती है उस आधार पर ही समझ लिया जाता है। फिर जानकारियों का विस्तार, कि जानकारियां जो है वो बहुत विस्तार उसे देकर नहीं पढ़ा जाता। थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, और उसी आधार पर कुछ पूर्वाग्रह पहले से होते हैं, पूर्व धारणाएं माइंड में होती है, उससे उस आधार पर वो वैसी समझ बन जाती है, और वो जिस जो समझ बन जाती है उसे ही सही मान लिया जाता है। एक और देखेंगे कि बहुत सारी शाखाओं जो कालांतर में बुद्धिज्म में डेवलप हो गई है, जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जैसे वज्रयान हो जाता है, सूत्रयान हो जाता है, इसके सहजयान हो जाता है वगैरह, बहुत सारे तरह के, सतरांति हो गया, या फिर विज्ञानवाद हो जाता है, वैभाषिक हो जाता है, योगाचार हो जाता है वगैरह। इतनी सारी शाखाओं की विविधता के बीच में जो व्यक्ति बुद्धिज्म को समझना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला मार्ग सही है, या बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या है। और फिर जो शिक्षा बहुत ज्यादा वैभवशाली उसे नजर आती है, या जिसमें बहुत ज्यादा अनुयायी नजर आते हैं, वो उस तरफ आकृष्ट हो जाता है, जिसका ज्यादा प्रचार हुआ रहता है। लेकिन उन उतनी सारी शाखाओं में कौन सी शाखा बेस्ट है, या फिर ये शाखाएं है भी या नहीं, या केवल ऊपर ऊपर से समझने के लिए बनी है, ये वो नहीं समझ पाते। इसमें एक बात और शुद्ध भंते जी ने ये एक्सप्लेन किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हीनयान और महायान का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ना असल में कहीं से बना हुआ सा नहीं है। वो तो जो महायानी थे उन्होंने जो दूसरे जो गैर महायानी थे, जिन्होंने उन शिक्षाओं को या उस तरीके को स्वीकार नहीं किया, उन्हें हीनयानी कह दिया। तो ये हीनयान महायान वाला जो भेद है, कई बार चूंकि एक शब्द को कह दिया गया महायान और एक को कह दिया गया हीनयान, तो जो गैर बौद्ध वर्ग होता है उनमें ऐसी धारणा आ जाती है कि जो हीन है तो यानी वो नीच होगा, ऐसा। जबकि जिन्हें हीन यानी कहा जा रहा है उन्होंने कभी अपने आप को हीन यानी नहीं कहा। और असल में जब हम बुद्ध की मूल शिक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि मूल शिक्षाओं की तरफ बढ़ते तो ये किसी तरह के इस तरह के भेद नहीं नजर आते। और जो बाद में जो एडेड तत्व हैं वो आसानी से बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ सकते हैं। ये शब्द के तौर पर भी समझ में आते हैं कि कौन सी बातें, कौन से कंसेप्ट बुद्ध की शिक्षाओं के साथ जोड़ दिए गए, और कौन से विचार जोड़ दिए गए बुद्ध के बारे में लिखते हुए, बुद्ध के मुंह से कौन सी बातें कहलवा दी गई। ये अध्ययन करते समय बहुत ही स्पष्ट रूप से समझता है, बशर्ते बुद्ध के मूल सिद्धांत, बुद्धिज्म के मूल सिद्धांतों को हम ठीक से समझें। क्योंकि समझने के लिए हमारे पास जो बुद्ध के समय की जो भाषा उन्होंने प्रयोग की वो पाली उस समय की आम जनता की भाषा थी। और आज के समय अगर हम ठीक से समझना चाहते हैं, हमें प्रयास तो ये करना चाहिए कि हम पाली को ठीक से समझें। पाली से जो दूरी है हमारी, वो भी हमें ठीक ठीक समझने में बाधा उत्पन्न करती है। आगे ये सेकेंडरी जो बुक्स होती है, जो सेकेंडरी बुक्स है, सेकेंडरी बुक्स का मतलब क्या हो जाता है कि जो अन्य किताबें होती है, जो मूल सुत जो या जो मूल पिटक है, वो ना लेकर हम उसकी अट्ठ कथाओं को ले लेते हैं, या फिर उसके ऊपर जो अन्य कथाएं लिखी गई है उनको लेते हैं। उसके अलावा फिर जो वो किताबें हैं जो बाद में लिखी गई या आजकल लिखी जा रही है, और बुद्ध के मूल सिद्धांतों के बहुत ही विपरीत आपको नजर आएगी, तो उन पर निर्भरता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आसानी से सुलभ है। और पाली जो है वो कठिन पड़ जाती है। तो जो सरल लगता है लोग उसी की तरफ बढ़ जाते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं, और जो समझते हैं उसे ही अप्लाई करते हैं। ये भी सही समझ न हो पाने का एक कारण है। फिर जो मिथकीय कथाएं हैं, या और उन कथाओं के कथा पात्र हैं
जो कि स्थानीय तौर पर वहाँ के स्थानीय संस्कृतियों में पहले से मौजूद थे। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जब हम चीन के बुद्धिज्म को देखते हैं या तिब्बतन बुद्धिज्म का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सी ऐसी मिथकीय कल्पनाएं आपको नजर आएगी जो कि विचार थे या संकल्पनाएं हैं जिनका उन्होंने मानवत्वीकरण कर दिया, मानवीय फॉर्म में उन्होंने रख दिया। और उसके आधार पर कुछ समझाने के लिए कहानियां गढ़ दी। और ये सब जो कहानियां जब उन्हें तथ्यों के रूप में कोई समझने लग जाता है, तो वो भी ठीक से समझ पाने में हमारे लिए बाधा बनता है। एक जो बहुत ही आमतौर पर जो शिकायत होती है वो ये कि बुद्धिज्म के जो कंसेप्ट, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, वो बड़े कठिन हैं। उनमें बहुत बारीकी है, या फिर एक लोगों को यूं लगता है कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही बुद्धिमान लोगों के लिए मात्र है। आम आदमी उसमें उसमें से क्या ले, उसे कैसे समझे, और क्या इतनी कठिन दार्शनिक जटिलताओं को सुलझाना ही क्या बुद्धिज्म है। तो उन दार्शनिक सिद्धांतों में उलझ जाना भी जो है, वो भी हमें धम्म से हमारी दूरी बनाए रखता है। ये अलग बात है कि जिन्हें रुचि होती है दर्शन की, लेकिन फिर भी एक दार्शनिक जो होता है, जो कि उस धारा में नहीं होता, वो धारा के बाहर खड़े रहकर उस धारा को देखता है, उसी तरह से एक दार्शनिक जो होता है वो भी धम्म में उतरे बगैर धम्म को समझने की कोशिश करता है, और वही जो समझता है वही एक्सप्लेन करता है। ये भी सही समझ विकसित न हो पाने का एक कारण होता है। लेकिन ये सब बातें तो जो अभी मैंने बताई, वो एक ही ऐसी थी कि जो आमतौर पर हमें नजर आती है लोगों से बात करते हुए। बुद्ध ने क्या बात की, उस बारे में एक नजर हम डाल देते हैं। कि एक तो आपको यूं नजर आएगा, जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में भी इस बात का बाबा परम श्रद्धेय बाबा साहब ने अम्बेडकर ने ये वर्णन किया हुआ है। और ब्रह्मजाल सूत्र में भी आपको मिलता है कि उस समय 62 विभिन्न मतांतर थे। उनमें से 6 मत बहुत ही स्ट्रांग थे उस दौरान, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और उनका जिक्र हमें ब्रह्मजाल सूत्र में मिलता है। वो भी ऐसी उन्हें उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। एक है जिसे कालाम सूत्र कह देते हैं या केसमुत्ती सूत्र कहते हैं। उसमें आता है कि उसमें बुद्ध बताते हैं ये कालामों को समझाते हुए कि कौन सी बातें हैं जो कि एक व्यक्ति को धम्म समझने में मुश्किल करती हैं। तो वहां पर जिस तरह से बताया गया है उसे थोड़ा सा हम समझते हुए अगर पढ़ते हैं, तो हमें जो पहला वाला मिलता है अनुत्सव, या फिर जो कहा गया है बस उसे वैसा उसी रूप में समझ लेना या उसी रूप में स्वीकार कर लेना, ये भी इसमें आज सही समझ विकसित ना हो पाने का कारण है। फिर परंपराएं से जो माना जा रहा है उसे वैसा मान लेना, है ना, बिना मतलब कि विवेक का उपयोग किए बगैर ही, चूंकि परंपराओं से चला आ रहा है, स्वीकार कर लिया जाता है। ये भी एक मुश्किल की बात होती है। इतिकिरा जो है उसका आशय भी हो जाता है कि यानी जो एक तरह से ये भी परंपरा से ही चला आ रहा है, या किसी ने कहा हुआ है, उस अर्थ में है। धम्म ग्रंथों में चूंकि लिखा हुआ है इसलिए उसे मान लेना, ये भी मुश्किल की बात है। और तर्क के द्वारा अगर कोई बात सिद्ध की जाती है, उस कारण से उसे मान लिया जाना। या फिर जैसे अभी मैंने बात किया था, बहुत से मार्केट में या यूट्यूब में आपको बहुत से ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कि अ, बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन उन बातों में जब बुद्धिज्म की बात आती है, तो फिर उनके द्वारा कही गई बातों को भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी एक धम्म के प्रति सही समझ विकसित न हो पाने का कारण होता है। एक होता है भव्य रूपता। भव्य रूपता क्या है? ये पाली शब्द है भव्य रूपता। भव्य रूपता के बारे में जैसे बहुत से जगह पर हम देखते हैं कि बहुत ही वैभवशाली दर्शन हमें मिलता है, या बहुत सजावट मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, कि बहुत आकर्षण होता है और उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो वो भी हमें सही बात तक पहुंचने से रोकता है।
नय नय का आशय है कि किसी निष्कर्ष के आधार पर, जैसे मान के चलिए कि मैं कोई उदाहरण रखता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी गधे के पीछे चल रहा है, उसे नोट खिलाने की कोशिश कर रहा है, और जो गधा है वो नोट को नहीं खा रहा। अब इस बात से ये निष्कर्ष यदि निकाला जाए कि देखो गधा नोट नहीं खाता या गधा पैसा नहीं खाता, ये एक ऐसे नजर आने पर तो लगता है कि ये सही है, लेकिन ये इस तरह के जो निष्कर्ष होते हैं जो कि सही मार्ग या सही बात तक नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं। या फिर निष्कर्ष के आधार पर, चूंकि तर्क से हम किसी निष्कर्ष को सही या गलत तौर पर सिद्ध कर पाते हैं, तो जो भी निष्कर्ष निकलता है यदि वो पूरी तरह से उसका उसका परीक्षण ना किया गया हो, तो उस तरह के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाना भी सही समझ के विकसित न हो पाने का एक कारण है। एक और बात है, जैसे तर्क के आधार पर या आकार परिवर्तक को अगर हम देखते हैं कि किस तरह से कोई बात समझाई गई, और वो समझाने का जो तरीका है वो बहुत आकर्षक है, बड़ा ही मनोरंजक है। और कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी बात को उतने अच्छे से न समझा पा रहा हो, तो आमतौर पर जो श्रोता होता है वो अच्छी तरह से समझाई जाने वाली बात को स्वीकार कर लेता है, भले ही वो सही ना हो। तो इसे हम कहते हैं आकार परिवर्तक का। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पश्चिम में एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था रेने डिकार्ट्स। हाँ, रेने डिकार्ट्स का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एक वाक्य लिया था जो लैटिन भाषा में था, वो था कोजिटो एर्गो सम। इसमें अंग्रेजी में इसका जो था अनुवाद, इसका जो तर्जुमा किया गया था वो ये था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। और वो यहाँ तक कैसे पहुंचे कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये शरीर मैं हूँ नहीं, ये जो बात कर रहा है वो मैं हूँ, मेरी इंद्रियां मैं हूँ, ये सब भी नहीं। तो फाइनली कहाँ तक वो पहुंचते हैं कि माइंड में थॉट चल रहा है, और वो थॉट जो चल रहा है, तो अगर थॉट चल रहा है तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह तक, इस निष्कर्ष तक जो पहुंचते हैं, ये भी बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से फिर ये आत्मा वाला कंसेप्ट आ जाता है। फिर आत्मा से ही फिर बहुत सारी जैसे स्पिरिट का कंसेप्ट आता है, फिर जैसे वो इनर घोस्ट का आ जाता है ना। फिर आत्मा के भी वैसे तो 10 अलग अलग कंसेप्ट नजर आते हैं। तो ये सब जो बातें हैं उनमें हमारा माइंड फंस जाता है, और हम धम्म को ठीक तरह से अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं बना पाते, शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। ये भी एक मुश्किल की बात होती है। लेकिन इन सब के पीछे फाइनली क्या नजर आता है? हमारा माइंड, है ना। तो सब्बासो सुत्त में बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक तरह से ये मनसिकार यानी माइंड माइंड के एक्शन, या हमारा माइंड किधर फोकस हो रहा है, उसको अगर केयरफुली हम देखें तो वहीं से ये क्लियर होता है कि हम किसी बात को किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं। अगर ठीक से हमारा माइंड राग अथवा देश के अंतर्गत ना हो, अगर वो अविद्या में फंसा हो, तो आसवों की उत्पत्ति होती है। और अगर हम बहुत ही केयरफुल हों अपने थॉट्स के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, तो आसवों का प्रहाण हो जाता है, या आसवों से हम मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आसव क्या है। ऐसे तो आसव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बहाव। बहाव या प्रवाह, प्रवाह कह सकते, ज्यादा बेहतर होगा प्रवाह होना। और इसके जो तरीके हमें मिलते हैं प्रकार, वो जैसे एक मिलता है कामाश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, और एक आता है दिट्ठी आश्रव। दिट्ठी आश्रव, आश्रव को ही आसव कहा गया है। आसव शब्द भी जो है वो
अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग तरह से नज़र आते हैं। जैसे जैन फिलॉसफी में ये 2 ही तरह के आपको मिलते हैं और जैसे अगर आयुर्वेद वगैरह देखते हैं तो वहाँ आसव शब्द कहा जाता है जो फर्मेंटेड औषधियाँ होती है, उन्हें आसव कहा जाता है। लेकिन जब हम बुद्धिज़्म में आते हैं तो यहाँ पर कामाश्रव, भवाश्रव और दिठ्याश्रव आता है। एक और आता है वो है अविद्याश्रव। अविद्याश्रव ये क्या है कि जैसे कुछ प्राप्त करने की लालसा का होना और वो उसका तीव्र होना वो कामाश्रव में आता है। कुछ जैसे किसी अवस्था में बने रहना या बार-बार किसी कुछ हो जाने के लिए तत्पर होना भवाश्रय हो जाता है। दिट्ठी आश्रय, दिट्ठी का आशय है समझ। कई दफ़ा क्या होता है जैसे किसी कोई बात जिसके बारे में हमारे माइंड ने कोई पहले से ही कोई धारणा बना लिया और जो धारणा माइंड ने बना लिया या जो माइंड ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया किसी घटना को और उसे ही हम फैक्ट के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और जब समझ में आता है कि जो समझा गया था वो सही नहीं था, तो उस समय क्या होता है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते कि अच्छा ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो ये हो जाता है दिट्ठी आश्रय, समझ का अ, ये समझ को ठीक तरह से विकसित होने से रोकता है। आगे अविद्याश्रय जो है वो भी इसी के साथ ही है। तो आमतौर पर अविदिट्ठी आश्रय, अविद्याश्रय दोनों को एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में कई दफा यूज किया जाता है। फिर राग, द्वेष और मोह, इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। इसे मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ फिर से कि इसीलिए चूंकि हम ठीक से समझ नहीं पाते, मूल रूप से हमारा जो हम इस योनिसो मनसिकार या फिर अयोनिसो मनसिकार जो है, यानी ठीक से केयरफुली अपने माइंड के एक्शंस को हम नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते और वहां से ही ये सब चीजें बन जाती है कि हम किसी घटना को या किसी कोट को ठीक से समझ नहीं पाते और जैसे गलत समझते तो उसे गलत ही समझा देते हैं या फिर गलत तौर पर व्यक्त कर देते हैं या फिर गलत व्याख्या हो जाती है। तो अब इससे क्या होता है कि जिस तरह से स्वीकार किया जाता है या स्वीकार कर लिया गया वैसा ही विचार बन जाता है। वो सही विचार बना या गलत बना, जो विचार बन गया वह विचार, उस पर माइंड काम करना शुरू करता है। चिंतन वही होता है जो कि माइंड के पास या माइंड को जो हमने फीड कर दिया उसी पर माइंड चिंतन करता है। चाहे आप हम उस पर सप्रयास चिंतन करें अथवा न भी करें, माइंड उस पर चिंतन करता है, माइंड प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से भावनाएं बनती है। जो माइंड जिस तरह के निष्कर्ष उसे हम दे देते हैं या जिस तरह के निष्कर्ष माइंड ने बना लिया वही पैटर्न बनता है। उसी आधार पर भावनाएं, और जिस तरह की भावनाएं होती है व्यवहार उसी तरह से दृष्टिगोचर होता है। चिंतन कई बार व्यवहार को सीधा डायरेक्ट नहीं प्रभावित नहीं करता। जिस तरह से भावनाएं विकसित होती है उस तरह का व्यवहार होता है। इसलिए कई दफा आप देखिएगा कि जो लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं उनका व्यवहार उतना ज्यादा लाउड आपको नजर आएगा, और जो चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है भले ही वो गलत भी चिंतन कर रहा हो लेकिन वो कई दफा अपने व्यवहार में बहुत सारी अपने चिंतन को छुपा ले जा सकता है, लेकिन भावनाएं जो है वो व्यवहार में आपको नजर आती है। तो परिणाम के तौर पर इस तरह से व्यवहार हमें नजर आता है। हमें देखते हैं कि जब हम धम्म को समझने की का प्रयास करते हैं किताबों के माध्यम से अथवा किसी को सुनते हुए, तो हम उसकी प्रासंगिकता के परीक्षण खुद के अनुभव के द्वारा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे तथागत, अभी जैसे हमने उदाहरण लिया था कि स्मृति सुत्त का या कालाम को समझाते हुए तथागत कहते हैं, तो उसमें आपको ये बात नजर आती रहेगी कि विवेक का उपयोग करना बड़ा जरूरी है ना। हालांकि वहां पर ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन क्या किन किन कारणों से कि यानी तथागत समझाते हैं कि किन किन कारणों से हमें उनसे बचना चाहिए। वो 10 कारण उसमें नजर आते हैं। उसमें आप पाएंगे कि विवेक का या स्वयं के अनुभव से खुद से परीक्षण करने के बाद ही हम किसी शिक्षा को ग्रहण करें। उसमें यूं होता है कि बहुत सारे गुरुओं के आने से जो उस गांव के लोग थे वो कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए उन लोग वो लोग
तथागत से क्लैरिफाई करने गए थे कि भाई इतनी सारी दृष्टि, इतनी सारी टीचिंग्स चल रही है, उनमें से सही कौन सी है। तो तथागत ये कहते हैं कि भाई जिस पहले उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है और उसे स्वयं के अनुभव से करना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुभव आपके किसी काम का नहीं भी हो सकता। जैसे कि तीन अलग अलग यात्री हैं और तीनों अलग अलग साधनों से किसी सेम गंतव्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों लोगों के जो यात्रा संस्मरण रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि तीनों के साधन अलग हैं, तीनों के रूट्स अलग होंगे और तीनों के संस्मरण भी उसी आधार पर निर्मित होंगे जिस तरह से उनका साधन था, जो उनका टाइमिंग था। जैसे अभी फिर से मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। शीलों को समझाते समय या शीलों का जब आप समझने का प्रयास करते हैं, उसमें जैसे जो सेकंड वाला शील आपको नजर आता है, चोरी, तो बुद्ध के समय चोरी के अंतर्गत ये जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या फिर कंसेप्ट्स की चोरी होता है, कोई किसी राइटर का या किसी गीतकार का या किसी संगीतकार के या म्यूजिक कंपोजर्स के रचनाओं को अपना नाम दे देते हैं, या पोएट्स भी ऐसा करते हुए आपको कई दफा नजर आ सकते हैं। तो ये इस तरह की चोरी जो कि बुद्ध के समय नहीं थी, आज के समय आपको नजर आती है ना। नशे के भी जो है, उस समय उतने नशे आप पढ़ते समय नजर नहीं आते जितने तरह के नशे आज के समय नजर आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सुरा मेरा मज्ज प्रमाद अट्ठाना, है ना, तो प्रमाद को स्थापित करने वाली जितनी भी चीजें आ जाती है, अब उसमें कई तरह की वो चीजें आ जाती है जो कि नेचुरल भी होती है, जो भी माइंड के प्राकृतिक संचालन की गतिविधि को विकृत करती है। तमाम चीजें नशे में अभी कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले श्रद्धेय सिद्धार्थ नरेश ने नशे के ऊपर एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया था। डेट्स तो मुझे याद नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें जो श्रोता हैं उस स्पीच को भी अवश्य सुनिएगा। तो स्वयं के अनुभव से देखते हुए, उसका परीक्षण करते हुए, हमें आज के समय जब हम धम्म को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सी वे बातें हो सकती जो कि बुद्ध के समय नहीं थी और बुद्ध ने उनका जिक्र नहीं किया। दूसरी बात कि जब उनका हम लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको चीजें नजर आएगी कि कौन सी बात सही सही घटित हो रही है और कौन सी बात सही घटित नहीं हो रही है। तो जो नहीं हो रही है, हम उन्हें कई दफा बुद्ध वचन के तौर पर भले ही लिखा भी हो, लेकिन बहुत ही जागरूक होकर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है। एक आम आदमी कैसे पहचाने, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसको संक्षिप्त में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि कई दफा यूं कहते हैं कि कुछ लोग की बंदे जी हमें सरलता में बताए कि हम किस बात को समझें या किस बात कैसे हम माने कि भाई ये आचरण में उतारने लायक है और ये धम्म का हिस्सा नहीं है और ये धम्म का हिस्सा है। हालांकि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में इस पर बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। मैं अगर संक्षेप में कहूं कि किसी को सुनते हुए, किसी को पढ़ते हुए, जहां भी हमें किसी प्रकार के जादू टोना या जिन्हें हम प्रतिहारी कहते हैं, जादू टोना, किसी तरह का मैस्मरिज्म, है ना, या किसी तरह हाथ की सफाई का आकर्षण अगर नजर आता है, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। तथागत ने केवड्ड सुत्त में बहुत ही विस्तार में इस बारे में समझाया हुआ है ऑलरेडी। और जहां पर भी सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि जो भी टीचिंग दी जा रही है वो मनुष्य के बारे में, मनुष्य के हित में है या मनुष्यतर विषय के बारे में बता रहा है। अगर उसमें मनुष्य का कल्याण जुड़ा है तो ही वो टीचिंग स्वीकार करने योग्य हो सकती है। अगर वो किसी मनुष्यतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है तो फिर हमें उससे किनारा कर देना चाहिए। दूसरी बात, उनमें जादू टोना अगर है, किनारा करना चाहिए। सक्काय दिट्ठी का आशय हो जाता है, ये आपको 5 संयोजनों के अंतर्गत बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में नजर आएगा। सक्काय दिट्ठी का आशय हो जाता है जहां पर अपने
आपको अपने यूं इस तरह का कंसेप्ट होता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर भी कोई दूसरी बॉडी है ना, या जैसे आत्मा का या स्पिरिट का कंसेप्ट आता है, या फिर सोल, या फिर या जिसे इनर घोस्ट कह देते हैं, उस तरह के। तो उसमें भी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे साधारण शब्दों में आत्मा वाला कंसेप्ट सक्काय दिट्ठी बुद्धिज्म में आपको मिलता है। फिर जहां आपको सामाजिक विषमता की टीचिंग्स अगर मिलती है, वो भी नकार देने वाली होती है। हाँ। फिर जहां पर किसी तरह से मानसिक तौर पर किसी अन्य शक्ति अथवा किसी अन्य ग्रुप के प्रति निर्भरता बताया जाता है कि भाई अ, अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देना, इस तरह की टीचिंग अगर मिलती है तो वो भी स्वीकार करने योग्य ना नहीं है। फिर जहां पर अस वर्सेस देम वाला कंसेप्ट आपको नजर आता है कि हम और वो इस तरह की चीजें, वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं होती। और जहां पर शक्ति अथवा प्रतिभा के आधार पर किसी को बहुत ही अच्छा और किसी को बहुत बुरा, या फिर शक्ति प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अगर व्यवहार किया जाता है, वो भी स्वीकार्य नहीं होता। ये वाली बात शुद्धवंती जी ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच है उनके, जो टीचर्स को उन्होंने स्पीच दी है, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जहां पर ये वाली बातें हमें नजर आती है, हमें उस तरह की टीचिंग्स को नकार देना चाहिए। ठीक है, इन्हें नकारना चाहिए। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सी टीचिंग्स हमें स्वीकार करनी चाहिए? जहां पर समता की बात आ रही हो, जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना होता हो, ऐसी वाली टीचिंग्स, जहां पर मानवीय स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता हो, जहां पर सभी को बंधुता की टीचिंग्स दी जाती हो, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण व्यवहार की टीचिंग्स मिलती हो, उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। जहां पर करुणा की टीचिंग्स हो, और जहां पर संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव को बढ़ावा देने वाली टीचिंग्स हो, हम इसे स्वीकार करें। महत्वपूर्ण बात है कि जिस भी टीचिंग के केंद्र में मनुष्य और मनुष्य के कल्याण के बारे में शिक्षा दी जा रही हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये एक साधारण तौर पर समझने के लिए मैं इस तरह से इसे संक्षेप में रखने का बहुत ही ऐसा प्रयास किया हूं। मैं नहीं जानता कि इसमें कितना सफल हो पा रहा हूं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने ध्यानपूर्वक सुना।